राम राम भाई सारे लाडले भाइया ने। तो भाई आप एक और फिर भाई जानकारी तो भरपूर एक और वीडियो लेकर आ गए हैं। तो भाई ये भाई हैं अपने भाई ये अग्निवीर और भाई आर्मी की तैयारी कराया करते, तो इन तभी बातचीत कराएंगे। और भाई आपने अग्निवीर के बारे में जो नेगेटिव चीज़ हैं वो एक पॉइंट तक लेकर आखिरी पॉइंट तक आपने तथ्य के साथ जानकारी देंगे कि भाई अग्निवीर में बदलाव क्यों होना चाहिए और यह गलत है। तो भाई आप शुरुआत करा हाँ कि भाई अग्निवीर जो अपने सिपाही हैं सबसे ये लगा लो 6 महीने जो कम समय की जो ट्रेनिंग है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। नुकसान का कारण क्या है कि भाई अगर हम उसको कहीं ऐसी पोस्टिंग लगाते हैं जहाँ भाई टेररिस्ट का मतलब ज़्यादा वो भाई हलचल रहती है, भाई बॉर्डर पे लगा लो, अगर हम उसको भेजते हैं वहाँ पे तो वहाँ पे वो मतलब इसको इतनी स्किल नहीं है कि वो वहाँ पर थोड़ा मुकाबला कर सके जो रेगुलर भर्ती थी। ठीक है बात है भाई ना भाई। और एक चीज़ और आपने बता दिया कि पहले जो परमानेंट भर्ती थी अग्निवीर की भर्ती थी उनमें क्या फ़र्क पड़ा है कि भाई जो देश का युवा है वो अग्निवीर बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता। तो भाई से बात कराएंगे क्योंकि भाई ये भी ग्राउंड पे रहा है और उसने भी आर्मी की तैयारी करी है, अग्निवीर की तैयारी करी है। तो इससे पूछते हैं कि भाई जो पहले वाली जो रेगुलर भर्ती थी और अग्निवीर में क्या फ़र्क पड़ा है, भाई बच्चे अग्निवीर में भर्ती हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। राम राम भाई। राम राम भाई। तो भाई आपने भी भर्ती देखी? हाँ भाई। रेगुलर भर्ती भी मतलब पहले वाली देखी होड़ी है और अग्निवीर की भी देखी हो। तो पहले वाली और जो अग्निवीर ईब है बच्चा में के प्रभाव पड़ा है कि अग्निवीर आने के बाद बच्चे में मतलब जोश आया है कि नेगेटिव पॉइंट बनी है अग्निवीर? भाई पहले ही बात यह है, मैंने तैयारी करी 2017-18 में चालू करी थी। जब मैं तैयारी शुरू करी गांव में करीब 300-400 बालक तैयारी कराया करते। लेकिन जब तक अग्निवीर की योजना आई 2022 में 2 दिसंबर में पहली भर्ती हुई थी, वह भर्ती मैंने देखी थी। लेकिन जब तक अग्निवीर नाम है गाँव में उसमें जब मैंने तैयारी करी जब कुछ बंदे थे 150 बालक थे गाँव के ले पहली भर्ती देख लिया किसा के माहौल है। लेकिन जो बाद में आई न भाई सब जो शुरू में तैयारी करता 250-300 बालक ग्राउंड पर देखने नहीं मिलते, बालक है ही नहीं ग्राउंड पे। मतलब भाई ईब सेना में जानने कोई तैयार को नहीं मेरे भाई। इसका नेगेटिव पॉइंट के है वो आपने पॉइंट टू पॉइंट बताओगे। सब तो पहला सैलरी भाई, सैलरी बेस 30,000 है, ठीक है, और जो रेगुलर है उनकी बस 40+ है। एक तो ये भेदभाव है भाई। अगर आप भाई 4 साल इनसे काम कराते हो तो कम से कम जो रेगुलर भर्ती है उन जितनी तो पे स्केल मिलनी चाहिए। क्यों भाई? कम से कम अगर 4 साल करा रहे तो सैलरी भी इतनी मिलनी चाहिए। आप उनसे कम दे रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। एक तो पॉइंट भाई साहब फैसिलिटी इतनी होनी चाहिए। हाँ। एक बार मान ले परमानेंट बंदा है, ये अग्निवीर है, रिस्क तो उसकी जान का भी है। बिल्कुल रिस्क दोनों का है, कोई सा भी रिस्क हो है। बंदा अगर वो अग्निवीर शहीद हो गया तो उसको तो शहीद का दर्जा भी नहीं है ना। देखो भाई सबसे भाई ने एक पॉइंट बता दिया, मैं बताना चाहता लेकिन भाई ने बता दिया कि भाई उसको शहीद का दर्जा नहीं है। यार सेना में भर्ती होने जाते हैं तो युवा अपनी जान हथेली पर रख के जाते हैं। उनको मतलब गर्व है कि हम सेना में देश की रक्षा करते हुए अगर शहीद भी हो जाते हैं तो एक फ़ख्र की बात है। लेकिन भाई शहीद का दर्जा ही नहीं, सबसे मेन पॉइंट ये है और नेगेटिव पॉइंट है जो अग्निवीर भर्ती है। और तीसरा घर परिवार को भाई हेल्थ सुविधा ही नहीं बिल्कुल। अगर आप अग्निवीर की नौकरी कर रहे हो तब तक है, उसके बाद तो है ही नहीं भाई कुछ भी नहीं भाई। अग्निवीर के बाद रिटायरमेंट नहीं आए बाद कुछ भी नहीं, कुछ फैसिलिटी है नहीं भाई। और एक चीज़ और बोल रहे हैं कि भाई हम उनको 11 लाख रुपए देंगे, उससे क्या होगा भाई? कुछ नहीं होता। अगर वो आके अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा और वो बिजनेस ना चला तो भाई उसके तो गए पैसे, क्या करेगा? मतलब 4 साल नौकरी करी और उसके पास कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं। तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है। और एक पॉइंट और कि भाई उसको पेंशन नहीं दी जाती, पेंशन भी नहीं है भाई, ठीक है। एक और पॉइंट सुन लो, अगर वो अग्निवीर सेवा देते हुए भाई शहीद हो जाता है, शहीद का दर्जा नहीं। चौथी चीज़ कि भाई अगर उसको कहीं पोस्टिंग दी जाती है
जो टेररिस्ट है वहाँ पे उसकी लोकेशन दी जाती है आर्मी द्वारा। एक तो वो सबसे ज़्यादा मतलब उसकी सुरक्षा को खतरा है। क्यों खतरा है? क्यों? एक तो वो ट्रेनिंग जो रेगुलर थी उसमें और जो अग्निवीर की जो ट्रेनिंग है उसमें बहुत अंतर है। कहाँ 6 महीने और कहाँ 1 साल। 6 महीने में बंदा हाँ। कितना ट्रेंड होगा, 1 साल भर में ट्रेंड होगा, एक 6 महीने में ट्रेंड होगा, कितना फर्क, बहुत ज्यादा फर्क है। और आर्मी में तो ना सेकंड की बिल्कुल। कीमत है, बहुत कीमत है भाई, 6 महीने में कुछ नहीं होता बंदे का। और एक चीज़ और, जैसे कि भाई हम अग्निवीर है, कोई भी मतलब युवा जाता है तो देश के लिए जाता है, मतलब वो शहीद होने से नहीं डरता। हरियाणा में तो ये लगा लो भाई, जैसे हरियाणा के जो युवा ना वो आर्मी के लिए बने हैं, लेकिन अब इतना अंतर आ गया है, कोई अग्निवीर की तरफ नहीं जाता। जैसे मजबूरी है भाई, रोजगार कम है तो वो अग्निवीर की तरफ चला जाता है, नहीं तो रुझान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और एक चीज़ और, ये जो 4 साल का टाइम पीरियड है ये भी बहुत नेगेटिव पॉइंट है, इसको भी बढ़ाना चाहिए कि भाई कम से कम 10 साल की जाए। 10 साल तो भाई हाँ। साहब होने चाहिए। बिल्कुल। और एक चीज़ और, अग्निवीर योजना मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि भाई यूज एंड थ्रो, बिल्कुल यूज एंड थ्रो 4 साल की घर पे भेज दिया, मतलब उसका यूज किया और उसको घर पे भेज दिया, उसका कोई भविष्य नहीं है भाई। 11 लाख में यार बंदा करके लेगा। करके ले। और हमारे नेताओं से पूछ लो, अगर एक दिन भी एमएलए या विधायक बन जाते हैं तो उनको लाइफ टाइम पेंशन बन जाती है, ठीक है? क्यों भाई? ऐसा क्या करते हैं यार वे क्या बंदे? करते हैं भाई? अग्निवीर तो यार हाँ। बॉर्डर पर जा है, बिल्कुल। जानो खतरा उसमें, एमएलए बन गया एक दिन खतरा में, क्या जाना खतरा उसमें, पूरी साल लाइफ पेंशन क्यों? यो कौन सा मतलब बताओ, है भाई? ये अगर तो ये जो इन नेताओं को ये अग्निवीर अच्छी लगती है ना, जो अग्निवीर इन नेताओं को अच्छी लगती है ना, ये अपने बच्चों को भेजे भाई, हाँ भाई, इनको पता चल जाएगा कितना कष्ट है भाई अग्निवीर को भी है। तो भाई इस वीडियो का बनाने का एक ही मकसद था कि भाई जो अग्निवीर योजना है इसको मतलब बदलाव किया जाए। बिल्कुल। एक चीज़ और भाई 4 साल से पहले जैसे अगर वो शादी करेगा ना तो वो निकाल दिया जाए। क्यों फौजी साहब? हाँ, 4 साल में अगर वो बाहर है भाई, वो शादी भी नहीं कर सकता मेरे भाई। भर्ती होने के हाँ, भर्ती होने के बाद रिश्तेदार है तो हाँ। शादी कर नहीं सकता बंदा। अगर उसके रिश्ते रिश्ते भी आ रहे हैं ना भाई, तो वो शादी नहीं कर सकता 4 साल बाद आने के बाद करेगा भाई वो। बताओ भाई, है ऐसे ही रहे फिर वो। तो ये बहुत खामियां हैं। हाँ बिल्कुल भाई। भाई वो इधर क्या करेगा कि रास्ते भी आने बंद हो जाएंगे, नौकरी लाग रहा है तब तो आ जा तो अच्छी बात है। यार एक- बंदा हाँ, कोई आओ देखने वो भी नहीं बहुत है बंदा। हाँ के अग्निवीर है, अग्निवीर 4 है साल में जाके कराएगा भाई। बिल्कुल, सुनते भाग जाए भाई अग्निवीर है भाई, आते ही नहीं। हाँ। एक चीज़ और भाई, जो 8वां पे स्केल है वो भी भाई अग्निवीर को मिलना चाहिए। हाँ यार 30,000 हाँ, बंदा है, उसमें जाना क्या पता होगा? 30,000 रुपये बिल्कुल में। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो भाई हमें हाँ जो इन आत्मा तो 21 आव है। प्राथमिक की साहब। हाँ कट पीट के सारी माल में हाँ। 21,000। और भाई जो 30,000 हम बता रहे हैं वो कट पिट के 21,000 मिले हैं। तो 21,000 में आप देख सकते हो कि भाई अग्निवीर को डी ग्रुप की नौकरी है उससे भी नीचे लेवल कर दिया भाई अग्नि भाई। मतलब डी ग्रुप की जो नौकरी है कम से कम उसमें भाई यार ठीक सैलरी में बड़ा बंदा यार घर पर हुआ है यार, वो मैं बॉर्डर पे बॉर्डर पर रहे और 20,000 रुपये क्या मैं कर लिया? 20,000 बताओ भाई क्या कर लेगा वो बंदा? दिहाड़ी भी करेगा ना 21,000 तो वो यहाँ पे दिहाड़ी करके भी ले लेगा। तो इसलिए हैं? बंदे पीछे हट रहे भाई, गांव में किसी बात नहीं। बिल्कुल। भाई तैयारी कर लोग है भाई, वहां जाऊंगा इस तरह से कंपनी यहाँ में पर लाके दिहाड़ी जाना। कर लूंगा बको कंपनी में दिहाड़ी कर लूंगा, यह बात भी कह रहे हैं। ठीक है, तो भाई एक तो इनकी जो सैलरी है, जो सैलरी बेस है उनको अच्छा मिलना चाहिए। वीडियो बनाने का यही माध्यम था कि भाई अग्निवीर मतलब युवाओं के लिए अच्छी नहीं है। इसमें अगर अग्निवीर योजना देनी है तो इसमें बदलाव की ज़रूरत है। और आपने अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो कम से कम इस वीडियो ने शेयर ज़रूर कर दियो, आपकी आवाज़ भाई आगे किसी तक पहुंच जाए और भाई
ये जो कमी है अग्निवीर की ये सबको पता चले। हाँ ठीक भाई है साहब, आपने हाँ, को कमी लगा तो कमेंट करके बताइए। बिल्कुल अगर कोई पॉइंट छूट गया तो आप भाई बता भी सकते हैं, और आपने अगर ये बातें सही लगी हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो भाई सारे भाइयों ने राम राम, राम भाई। जय हिंद। बोल दो फौजी साहब, राम राम भाई। आत्मा का हाथ करके राम राम। राम राम भाई सारे भाइयों ने।